दोपहर शाम को देखने गुड इवनिंग। तो आज का हमारा चैप्टर है कार्बोनेट्स कंपाउंड। क्लास 10th का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको अपन आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन हमें कहाँ कहाँ पर मिलना जाता है, तो इसको 10 मिनट के अंदर हम चैप्टर को खत्म करेंगे, एक प्रॉपर रिवीजन करेंगे। तो कार्बन हमें फाउंड एटमॉस्फेयर में मिलता है, अर्थ की क्रस्ट में मिलता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। कहाँ कहाँ, यहाँ यहाँ मिलता है। ठीक है। कार्बन ये आप स्लाइड्स में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से पढ़ सकते हैं। ये ज़्यादा वैसे खास नहीं है, लेकिन इसको पढ़ लो, समझ आएगा। और कार्बन का पे कंपाउंड लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। और कार्बन कहाँ पे कैसे भी मिलता है, फ्री स्टेट में मिलता है, डायमंड की ग्रेफाइट या फिर फुलरेन। इनको हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं, जो भी आगे डिस्कशन और होगा डिटेल में। फिर बॉन्डिंग ऑफ कार्बन की बात करें तो द एटॉमिक नंबर ऑफ 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। और जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसकी 2,4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2,4। 4 इसके जो होते हैं ना, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, जैसे ये कार्बन है, पहले में 2 होंगे, फिर इसके बाद एक और शेल होगा जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इस चीज को बैलेंस होने के लिए हमें पता है कि आउटर मोस्ट शेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन देके इनर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तब भी ये स्टेबल रहेगा। इन दो चीजों में से एक चीज कर सकते हैं, पर इन दोनों में एनर्जी लगती है काफी ज्यादा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। or it does not gain 4 electron because it is difficult for 6 protons to hold 10 electrons। 10 प्रोटॉन्स क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। 10 प्रोटॉन की 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को रखना काफी मुश्किल होता है, इसलिए ये और ये करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, 4 जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे दूसरे कार्बन या फिर किसी और एलिमेंट्स के साथ शेयर करा के इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं। इसीलिए इसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। दो तरीके की बॉन्ड होती है, एक आयोनिक और एक कोवेलेंट। आयनिक बॉन्ड होती है जहां पे देना होता है इलेक्ट्रॉन को, या फिर वो लेता है एलिमेंट इलेक्ट्रॉन। और कोवेलेंट बॉन्ड होती है जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, शेयरिंग देखो यहाँ पे लिखा भी है, कोवेलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जहां पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो, जैसे इस हाइड्रोजन में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, H2। और ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, H2 मॉलिक्यूल। उसके बाद है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2। एग्जांपल दिस, यहाँ पे क्या है कि इसके पास ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, 2 4, 2 6, 2, 2 4, 2 6। इस वाले ऑक्सीजन, अब इनको दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो ये किसी एलिमेंट से लें, लेकिन अगर ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो इन्हें 8 8 चाहिए, तो ये दो दो आपस में शेयर हो जाएंगे और इस तरीके का बॉन्ड बना देंगे, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और दोनों के पास अब 8 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों स्टेबल हो गए। और यहाँ पे अब सवाल आएगा कि दो बॉन्ड क्यों है। एक बॉन्ड तब बनता है जब यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो, और दो बॉन्ड तब बनते हैं जब यहाँ पे दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो। तो मतलब ये सिंगल लाइन क्या डिनोट करती है कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, एक इस साइड और दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। एक सिंगल लाइन डिनोट ये करती है। दो लाइन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, कितने, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो यहाँ पे O2 बन जाता है। उसका फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। द एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है, तो मतलब 2,5 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है। और दूसरे वाले के पास भी 5, N2 बना रहे हैं हम, N2 मॉलिक्यूल। तो इसने 3 3 शेयर करेगा, क्योंकि 8 चाहिए हमें। और यहाँ पे 3 ये क्यों आ गई बॉन्ड्स, क्योंकि एक एक लाइन से 2 इलेक्ट्रॉन, और हमने कितने 6 करे तो 3,
सिंपल मैथ। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की शेप में दिखाना, जो भी बताया था मैंने। जैसे सी है, सी के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1। और इस ये बैलेंस कब हो जाता है हाइड्रोजन, जब इसको दो आउटर इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मतलब बैलेंस ही पूरी हो जाती है इसकी, और ये बैलेंस्ड हो जाता है। तो हाइड्रोजन एक कार्बन का लेगा और एक अपना, ऐसी इधर से भी और इधर से भी। तो यहाँ पे CH4 बना दिया इसने, इसको हम इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन भी चारों स्टेबल हो गए और कार्बन भी स्टेबल हो गया। और यहाँ पे ये है C2H6, यहाँ पे C कार्बन क्या कर रहा है, एक बॉन्ड कार्बन कार्बन में शेयर हो रहा है, एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो रहा है, एक 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 यहाँ शेयर हो रहा है। तो ये C2H6 बना दिया। सारे हाइड्रोजन इसमें स्टेबल है, क्योंकि हाइड्रोजन की दो वैलेंसी, हाइड्रोजन के दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, एक दो कंप्लीट हो गया, इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट हो गई, कार्बन की भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गया, इधर वाले कार्बन का भी। तो फॉर्मेशन ऑफ वेरी लार्ज कंपाउंड्स को किस तरीके से बनाते हैं, तो कार्बन फॉर्म्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी कैटिनेशन। कैटिनेशन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जब कार्बन एटम कैन बॉन्ड विद कार्बन एटम, एक कार्बन एटम और कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बना के एक चेन भी बना सकता है, एक ब्रांच भी बना सकता है, और एक क्लोज्ड रिंग भी बना सकता है। इसलिए कार्बन काफी सारे कंपाउंड्स बनाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि कार्बन रिच कंपाउंड्स बनाया करता है। कार्बन को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो तरीके से होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन नाम से समझ आ रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके पास सिंगल कोवल बॉन्ड होता है कार्बन एटम्स, जैसे कि एल्केन्स, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कि कहने का मतलब है कि सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, क्या होते हैं, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। और एल्कीन्स में डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, क्या होते हैं, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर। तो अगर दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, मतलब इसे हाइड्रोजन की कम जरूरत पड़ेगी, तो ये बनाता है C2H4। पर अगर यहाँ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होना है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसे और चाहिए होगा, एक हाइड्रोजन इसे और चाहिए होगा, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एल्केन बन जाएगा, जिसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर हमारे पास आता है एल्काइन, जिसमें 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है। जैसे ये C2H2 पहला मेंबर होता है, इसका सफिक्स जो होता है वो आइन होता है, एल्कीन का सफिक्स इन होता है, एल्केन का सफिक्स एन होता है। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म भी कुछ सिंपल ही है कि कार्बन कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। मतलब कि जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, जिस तरीके से हम डिनोट लिखते हैं, जैसे C4H10, C2H6, CH4, इसको जिस तरीके से लिखते हैं, और स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जिस तरीके से हम उसे बनाते हैं। यहाँ पे हमने नॉर्मल बनाया, यहाँ पे हमने थोड़े इसमें ब्रांचिंग भी दे दी, इस तरीके से। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन बोलते हैं, इसको नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं। C4H10 के कितने आइसोमर होते हैं, हमारे पास 2 आइसोमर होते हैं। और फिर ऐसी C5H12 के कितने आइसोमर होते हैं, 3 आइसोमर बोलते हैं। C5H12 क्या होता है, पेंटेन होता है। अब ये समझ नहीं आ रहा होगा कि पेंटेन ब्यूटेन कैसे होता है, तो मैथ एथ प्रॉप, ये C अगर एक हो गया तो क्या होता है मैथ, C अगर दो हो गए तो क्या हो गया एथ, C अगर 3 हो गए तो क्या हो गया प्रॉप, C अगर 4 हो गए तो क्या हो गया ब्यूट, C अगर 5 हो गए तो पेंट, C अगर 6 हो गए हेक्स। तो ऐसे ही चलता रहता है इसे। फिर उसके बाद हम आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होता है,
An atom or group of atom which decides the property of carbon compound is called a functional group. ऐसे ग्रुप्स जो कार्बन एटम के साथ कंपाउंड के साथ अटैच करके उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दें उन्हें हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास हेलोजन ग्रुप, जिसमें कोई हेलोजन, जिसको हम बोलते हैं हेलो ग्रुप, जिसमें कोई हेलोजन लगता है कार्बन कंपाउंड के साथ। जैसे कि CH4 में अगर हम Cl को लगा दें तो एक H बाहर हो जाएगा और एक Cl लग जाएगा और बना देगा CH3Cl, जिसको हम कहते हैं क्लोरोमीथेन। या फिर C2H5Br, C2H6 में H बाहर हो गया और Br अंदर आ गया तो हमें मिल गया ब्रोमोइथेन। ये भी क्या है, एक हेलोजन एटम, हेलोजन कंपाउंड है। ठीक है। फिर उसके बाद अल्कोहल क्या होता है, जिसमें OH लगता है। एल्डिहाइड क्या होता है, जिसमें CHO ग्रुप लगता है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, जिसमें COOH ग्रुप लगता है। कीटोन क्या होता है, जिसमें CO ग्रुप लगता है। ये इनके सफिक्स होते हैं ओन, ओइक एसिड, अल, ओल। फिर उसके बाद आता है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज जो होती है वो होती है कि जैसे मीथेन है CH4, तो अगला एलिमेंट जो हो, अगला कंपाउंड जो होगा वो CH2 डिफरेंस में होगा, तो वो क्या बन जाएगा C2H6। फिर अगला जो होगा वो CH2 में होगा C3H8। इनकी खास बात क्या होती है, एक सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं जो CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं और साथ में इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है और सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। सिमिलर ना कि सेम, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है क्योंकि एक ही, जैसे सपोज करते हैं CH4 है, उसमें एक कार्बन एटम ऐड कर दिया, दो और हाइड्रोजन ऐड कर दिए, तो उसी मेंबर का है, एल्केन मेंबर का ही रहेगा वो, बस उसके चेन बढ़ती जाएगी या फिर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बढ़ता जाता है। ठीक है। ऐसी एल्कीन में, एल्कीन का अपना जनरल फॉर्मूला होता है, जैसे ये CnH2n, ये एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है। CnH2n+2 ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है। इसमें भी इस तरीके से CH2 ग्रुप ऐड करते रहेंगे, होमोलोगस सीरीज बनती रहेगी। C2H4, फिर एक C ऐड करना है, 2H तो C3H6, एक C ऐड करना है, C4 हो गया, दो हाइड्रोजन ऐड करने, C4H8 हो गया। फिर ऐसी एल्काइन, एल्काइन क्या हो गया, CnH2n-2। फिर उसके बाद आता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज पहली आती है कंबशन। कंबशन मतलब क्या होता है, किसी चीज का जलना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जो क्या बनाएगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट। कार्बन एटम को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाते हैं तो CO2 बनता है। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें क्या देता है, हीट और लाइट। ऐसी CH4 क्या हो गया, मीथेन। इसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो हमारे पास क्या मिलता है, वाटर, वाटर मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया और हीट मिल गया। अब हम सोचेंगे कि यहाँ पे वाटर क्यों नहीं बना। यहाँ वाटर इसलिए नहीं बना क्योंकि हमने यहाँ हाइड्रोजन था ही नहीं। हाइड्रोजन नहीं होगा तो वाटर कैसे बनेगा, वाटर क्या होता है H2O, और अगर हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो वाटर नहीं बन पाएगा। फिर होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या चीज होती है, ऑक्सीडेशन हम कहते हैं कार्बन कंपाउंड लाइक अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग। जैसे कि C2H5OH, C2H5OH क्या है, हमारे पास एक इथेनॉल है। जब हम इसको हीट करेंगे, जैसे अल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट करेंगे तो इथेनोइक एसिड बनेगा। मतलब अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करने को, या फिर कार्बन कंपाउंड, सिंपल सा ऑक्सीडाइजेशन मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन मतलब होता है कि ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का हटना। तो यहाँ पे C2H5OH था, एक ऑक्सीजन ऐड हो गया है तो ये क्या बन गया है, हमारा एसिड बन गया है। यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। अब जो ये दो चीजें होती हैं, एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7, ये दोनों क्या है, एक कैटेलाइजिंग एजेंट होते हैं जिनका काम होता है ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं इन्हें क्योंकि इनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। फिर हमारे पास आती है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या करना, हाइड्रोजन्स का एडिशन करवाना। अनसैचुरेटेड हमें क्यों कहते हैं, क्योंकि उनमें अभी भी पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन के ऐड होने की। और हाइड्रोजन किसके प्रेजेंस में ऐड करा जाता है, कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। और वो कैटालिस्ट क्या होता है, निकल या पैलाडियम। तो C2H4 प्लस H2 करेंगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से खुल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, एल्कीन से एल्केन मिल जाएगा। इसको हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। या फिर हम एल्काइन से एल्कीन बना सकते हैं या एल्कीन से एल्केन। इसको हम हाइड्रोजनेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है। फिर आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कि किसी चीज को, किसी एलिमेंट को किसी और एलिमेंट से रिप्लेस कर देना। जैसे यहाँ पे H का रिप्लेसमेंट हो रहा है Cl से और CH3Cl बन रहा है, मतलब कि मीथेन से हमें क्लोरोमीथेन बन रहा है। क्या बन रहा है, क्लोरो। तो ये क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। फिर ये कुछ सब इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं, ये खुद भी पढ़ सकते हैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से। इथेनॉल हो गया C2H5OH इथेनॉल। इसका कलरलेस लिक्विड होता है, इसकी प्रेजेंट स्मेल होती है, सॉल्युबल होता है वाटर में। एक ये रिएक्शन होती है इसकी इंपॉर्टेंट कि C2H5OH Na आया तो OH में से H हट जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा और Na लग जाएगा और C2H5ONa ये क्या बना लेगा, एक सोडियम इथॉक्साइड बना देगा। ठीक है, इथेनॉल के यूज, फिर इथेनॉइक एसिड, फिर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे ये चीजें। अभी तक यहीं तक कवर कर लिया, अगले 5 मिनट में, बाद में अगली वीडियो में ये कंप्लीट करेंगे। और कमेंट में लिख देना जो भी परेशानी आ रही है।